नमस्कार। आज राम जन्मदिन पे एक दोहा जो महान संत कबीर का है वो हमें बहुत गहरी आध्यात्मिक समझ देता है। इसमें राम के अलग अलग स्तरों को समझाया गया है। इसकी पंक्तियां और अर्थ इस प्रकार से है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, यह सगुण साकार राम है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र यानी भगवान श्री राम का ऐतिहासिक रूप। एक राम घट घट में लेटा, एक राम घट घट में लेटा, यह अंतर्यामी राम है जो हर जीव, हर हृदय, हर कण में बसा हुआ है। एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत पसारा, यह बताता है कि पूरा संसार ही राम का विस्तार है। हर चीज उसी परम शक्ति का रूप है। एक राम है जगत से न्यारा, देखो चौथे राम पे आ गए हम। एक राम है जगत से न्यारा, यह निर्गुण निराकार ब्रह्म है जो इस दुनिया से परे सर्वोच्च और असीम सत्य है। कबीर जी आगे कहते हैं, तीन राम को सब कोई ध्यावे, तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम का मर्म न पावे, चतुर्थ राम का मर्म न पावे। लोग पहले तीन रूपों को तो समझ लेते हैं या पूछते हैं। कौन से तीन रूप है? एक अवतार, दशरथ का पुत्र, दूसरा भीतर का ईश्वर, तीसरा जगत में फैली हुई शक्ति। लेकिन चौथे यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझना बहुत कठिन है। इसका मर्म यानी गूढ़ अर्थ सबको नहीं मिलता। कबीर जी आगे जाते हैं, चौथा छाड़ी जो पंचम ध्यावे, चौथा छाड़ी जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे, कहे कबीर सो हमको पावे। यह सबसे गहरी बात है। पंचम राम कोई अलग राम नहीं है बल्कि अनुभव का स्तर है। जो व्यक्ति चौथे निर्गुण ब्रह्म से भी आगे जाकर सीधे अनुभव में जाता है, सीधे अनुभव में जाता है, वही कबीर के अनुसार सत्य को प्राप्त कर लेता है, वही कबीर के अनुसार सत्य को प्राप्त कर लेता है। यानी सिर्फ समझना, पूजा करना काफी नहीं है, स्वयं अनुभव करना ही अंतिम लक्ष्य है। कबीर जी की बातें बहुत सुनहरी है हमारे लिए। और राम जयंती पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।